अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तख्ते लाहौर की जंग अहम मोड़ पर आ पहुंची। पीटीआई इत्तेहाद ने पोजीशन संभाल ली, पीडीएम ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। नून लीग ने तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान तोड़ने की कोशिशें तेज कर दी। एमपीए मोमिना वहीद ने परवेज इलाही को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं मोमिना वहीद ने 5 करोड़ रुपए लिए। स्पीकर सिब्तैन खान ने ऑपोजिशन के 4 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा कर दिया। आसिफ जरदारी ने भी धमाका खेज सूरत हाल में एंट्री दे दी। किसका होगा तख्ते लाहौर? हुकूमत और अपोजिशन ने लगा दिया एड़ी चूटी का जोर। राब्ते बढ़ गए, दावों पर दावे होने लगे। पीडीएम इत्तेहाद ने सारा दमखम बैकडोर राब्तों पर लगा दिया। जरा के मुताबिक काफ लीग और पीटीआई के कई अरकान से राब्ता किया गया। ऐवान से गैर हासिल रहने के बदले इलेक्शन में टिकट की ऑफर की जाने लगी। पीटीआई रुकन मोमिना वहीद ने परवेज इलाही को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। दावा किया 20 से 25 अरकान इधर से उधर हो जाएंगे। वोट तो 20-25 गायब होने वाले हैं। इख्तिलाफ ना हमारा चेयरमैन से है ना हमारी पार्टी के साथ हमें कोई मसला है। परवेज इलाही को वोट नहीं दे रही, मैं तो वोट डालने नहीं जा रही। खुदा सुन ले खान साहब, मैं इस्तीफा लेके जाऊंगी लेकिन खान साहब को पेश करूंगी। फवाद चौधरी ने मोमिना पर 5 करोड़ लेने का इल्जाम लगा दिया। वो जो मोमिना वहीद है जो बिक गई, जिसने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया, उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188। स्पीकर सिब्तैन खान ने 188 नंबर्स का दावा कर दिया। बोले नून लीग के 3, पीपी का 1 और एक आसाद रुकन हमारे साथ होगा। वो जो एक इंडिपेंडेंट तो आ गए ना, बिलाल बड़ाइच साहब जी आ गए। 3 PMLN और 1 पीपल्स पार्टी, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल में आसिफ जरदारी ने भी एंट्री दे दी। लाहौर में क़याम करके नंबर गेम के लिए वफाकी वसरत की मुआवनत करेंगे। कशीदगी उरूज पर है, अल्फाज की जंग भी तेज हो चुकी है। कौन कितने पानी में है, फैसला ऐवान ही करेगा। इमरान खान सूबाई असम्बलियों से हर कीमत पर निकलेगा। पंजाब पर यलगार, जमहूरियत पर तलवार, गरीब पर महंगाई का वार है। शेख रशीद का ट्वीट में तबसरा। मजीद कहा कि तख्ते लाहौर में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई। पाकिस्तानियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी केस पर लग। शेख रशीद का कहना है कि IMF इसहाक डार के ट्रैक रिकॉर्ड से नाखुश है, इसलिए मामला खटाई में पड़ा है। गैस 74% महंगी कर दी गई। पाकिस्तानियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी केस पर लगी हैं। और वजीर आजम के मुशीर अताउल्लाह तारड़ ने यह वाजे किया है कि गवर्नर ने आइन के तहत वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का हुक्म दिया। परवेज इलाही को एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। वो लाहौर हाईकोर्ट में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। इस्तेकाक है आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 7 के तहत, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। देर सवेर पुरानी अदालती नज़ीरों की रोशनी में, जिसमें मंजूर वट्टू केस है, साबिर शाह केस है, एतमाद का वोट तो लेना होगा, उस पर रिव्यू नहीं हो सकता, तो उसमें टाइम दिया जा सकता है, मगर टाइम देने के अलावा और ऑप्शन कोई नहीं इंशाल्लाह। लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आला पंजाब और सूबाई काबीना तहलील करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत जारी है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइए, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कहते हैं मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू जारी है। जबकि अदालती कार्रवाई का आगाज़ होते ही जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि एतमाद का वोट लेने के हवाले से दोनों फ्रीकैन के दरमियान क्या मामला तय पाए हैं, जिस पर बैरिस्टर अली जफ़र ने अदालत को आगाह किया कि चूँकि ये मामला अदालत के सामने है तो हम अदालत की तरफ ही देख रहे हैं। जिस पर अदालत की जानब से ये कहा गया कि ये फ्लोर टेस्ट का मामला था जो दोनों फ्रीकैन के दरमियान बाहमी तौर पर असम्बली के अंदर ही तय पाया जाना
जो है ज़रूरी है और आइन का और कानून का यही तकाजा है कि जो अरकान असम्बली हैं वो मिलकर एतमाद के वोट के हवाले से अपना फैसला खुद करें। तहम अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि पार्लिमानी जमहूरियत में भी फ्लोर टेस्ट ही सब कुछ है और वज़ीर आला उस वक्त तक वज़ीर आला के ओहदे पर बराजमान रह सकते हैं जब तक उन्हें ऐवान का एतमाद हासिल हो। जबकि जो गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक ने भी अपने दलाइल देते हुए कहा कि करारदाद की रोशनी में का जो है वो फौरी तौर पर आइन और कानून का तकाजा है, जिस पर अदालत की जानब से ये इस्तफसार किया गया कि इतने दिन गुजरने के बावजूद 20 दिन का वक्त दिया गया था अदालत की जानब से, ये मामला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ। अगर आप बाहमी तौर पर हल नहीं करना चाहते हो तो अदालत इस केस को मेरिट के बुनियाद पर अपना फैसला सुनाएगी, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने सदा की कि केस की मजीद समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी जाए। ताहम अदालत ने उनकी ये सजा जो है वो मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत आज ही इस केस को किसी न किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगी। अभी इस केस की समाअत जारी है, जबकि बैरिस्टर अली जफर जो है अपने दलाल दे रहे हैं। समाअत जारी है, 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अब्दुल रहमान फिलबख्श, शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान पार्टी सदारत केस में फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोकने के हुक्म में भी तौसी कर दी है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने केस में जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है, ना ही उसको किसी को नाअहल करने का इख्तियार है। इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। दरखास्त काबिल समाअत होने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि इसी नौयत की 2 दरखास्तें चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल बेंच के पास थीं। इन दरखास्तों को वापस लिया गया। इन दरखास्तों का फैसला देखा जाना जरूरी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया, मौक़िफ़ अपनाया कि इसी नौयत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। दरखास्त गुजार पंजाब का रहने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुज़श्ता समाअत पर ये मामला अदालत के सामने पेश हुआ था, आप यहाँ मौजूद नहीं थे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने केस में जवाब जमा करा दिया। एडवोकेट जनरल का जवाब 15 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है, ना ही उसको किसी को नाअहल करने का इख्तियार है। केस की मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी इंतजामात के लिए आईजी को खत लिख दिया है। पोलिंग अमले और वोटर्स की हिफाजत यकीनी बनाने का कह दिया गया है। हिदायत की कि जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाए। कराची के जिला जनूबी में ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ लगाए गए बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस उतार लिए गए। तख्त हैदराबाद पर कौन होगा बराजमान, इलेक्शन कमीशन तैयार, सियासी जमातें बेकरार, सबको सुपर सियासी संडे का इंतजार। पोलिंग पर अमन माहौल में कराना है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने ICSN को खत लिख दिया। पुलिस को पोलिंग अमले और वोटर्स की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। जामे सिक्योरिटी प्लान मरतब करने का भी कह दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी में कोताही खतरनाक होगी। अमन दुश्मन अनासर को संगीन मकासद पूरे करने का मौका मिल सकता है। ज़ाब्ता अखलाक पामाल करने वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन। जिला जनूबी में मुख्तलिफ जमातों के खिलाफ ज़ाब्ता पैनाफ्लेक्स और बैनर्स उतार दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैनर्स और पैनाफ्लेक्स मुकर्रर साइज से बड़े थे। MQM पाकिस्तान आज इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी दरवाजे पर रुकावटें लगा दी गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली से। सलाहुद्दीन, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर भारी तादाद में जो है वो नफरी इस वक्त तैनात कर दी गई है। और इस एहतजाज के अंदर जो है डॉक्टर फारूक स्टार और PSP ने भी जो है आने का ऐलान किया है। तो इस वक्त मैं आपको दिखाऊँ, इलेक्शन कमीशन का जो ये मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ पर पुलिस की सख्त नफरी भारी तादाद में जो है वो तैनात की गई है और यहाँ पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। गेट को जो है बंद कर दिया गया है।
है। और दूसरी जानिब अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर MQM ने जो है वो बाकायदा स्टेज यहाँ पर सजा लिया है और यहाँ पर स्टेज के ऊपर बड़ा पैनाफ्लेक्स लगाया गया है जिस पर उन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जाली हल्का बंदियाँ इस हमें नामंजूर हैं और मरदमशुमारी जो है उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से उनका कहना है कि वो जाली हल्का बंदियों को नहीं मानते। तो आज अपने मुतालबात के हक़ में उनका यहाँ पर एहतजाज है। इस सिलसिले में अपडेट्स लेते लेंगे। फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया। कराची से एक और अहम खबर शामिल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात से कबल तकर्रुर तबादलों से मुतालिक केस। क्या इलेक्शन शेड्यूल के बाद होने वाले तबादलों को वापस लिया गया? चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा क्या इस्तफसार मजीद किया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था। आज एडवोकेट जनरल और इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से एक रिपोर्ट जमा कराई गई जिसमें बताया गया है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स और इसके अलावा दीगर पोस्टों पर जो तैनात किए गए अफसरान थे उनको जो है वापस भेज दिया गया है। और अदालत ने यह भी उनसे पूछा है कि क्या जिनके तबादले किए गए थे क्या उनसे चार्ज जो है वो वापस ले लिया गया है। उस हवाले से अदालत ने अदालत के अंदर जो है चीफ सेक्रेटरी के जो है वो नाम से एक बयान हल्फी भी जमा कराया गया जिसमें बताया गया कि तमाम तकरीरों तबादले थी वो इलेक्शन शेड्यूल के बाद जो जारी हुई थी वो जो वापस भेज दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अगर जो है जो बात कही जा रही है इस हिसाब से जो तकरीरें तबादले जो किए गए थे रिवर्ट नहीं हुए, वापस उनको नहीं भेजा गया और चार्ज नहीं दिया गया, तो फिर उन तमाम जो है वो अफसरान और जिम्मेदारान जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब अदालत की कार्रवाई होगी। शाहिद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची के अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। कराची के लोग ये जान गए हैं कि लड़ने का कोई फायदा नहीं। बच्चे को मालूम हो गया है कि शहर का हक मारा जा रहा है। जिन लोगों ने शहर से मैंडेट लिया उन्होंने ही हक मारा। जमाते इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान के वार कहा, शहर को बदअमनी में धकेलने वाले अनासिर वही दौर वापस लाना चाहते हैं, वो शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। जानते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस जो खुद अपनी पार्टियों में पॉलिटिकल नहीं है, अपने कंडक्ट में पॉलिटिकल नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, ये फोर्सेस कराची को ऑन नहीं करती। लीडरों की हिमायत भी मौजूद है, सियासी तौर पर आपके MNA MPA भी मौजूद हैं, असम्बलियों में नुमाइंदगी भी मौजूद है, लेकिन कोई जमात कराची को अपना घर नहीं समझती। पीपल्स पार्टी और MQM के इत्तेहाद और इश्तराक ने इस कराची को तबाह कर दिया, इसने बर्बाद कर दिया। सारे इख्तियारात हमसे छीन लिए, वसाइल हमसे छीन लिए। यहाँ से वसाइल चले जाते हैं लेकिन यहाँ वसाइल देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। एक बात तो यह है कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं है, नफ़रत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात हमने अच्छी तरह से लोगों को समझा दी है, इस हकीकत को बता दिया है कि इस शहर में सबको रहना है। मैं ख़ास तौर पर नौजवानों से, ख़वातीन से और कराची के तमाम लोगों से कहता हूँ कि अब 15 जनवरी को आराम ना करें बल्कि वोट डालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।